हे एवरीवन, तो आज जो हम पोएम कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है फॉग. फॉग इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल शॉर्ट पोएम विच इज़ रिटन बाय कार्ल सैंडबर्ग. एंड कार्ल सैंडबर्ग को बहुत ही ज़्यादा नेचर की ब्यूटी में इंटरेस्ट था. एंड दिस पोएम इज़ ऑल अबाउट दैट. सो लेट्स सी फ्यू थिंग्स अबाउट द पोएट फर्स्ट. He was born on 6 January 1878, Galesburg, United States. And he died on 22nd July 1967 in North Carolina, United States. ये एक बहुत ही ज़्यादा फेमस अमेरिकन पोएट, बायोग्राफर, जर्नलिस्ट एंड एडिटर रह चुके हैं. एंड इन्होंने 3 पुलित्जर प्राइजेस जीते हैं, 2 फॉर हिज पोएट्री एंड एक इन्होंने अब्राहम लिंकन की बायोग्राफी लिखी थी उसके लिए. So coming to the poem, fog is basically a small tiny droplets जो कि हमें यूजुअली विंटर्स में देखने को मिलती हैं, जिसे हम कोरा या ओस भी कहते हैं हिंदी में. तो यहाँ पे इस पोएम में फॉग को कैट से कंपेयर किया गया है. Here the poet is comparing fog and cat. तो जो फॉग है वो किस तरीके से सिटी के अंदर एंटर होती है, किस तरीके से उसको कैट से कंपेयर किया गया है, दैट वी आर गोना सी. सो लेट्स स्टार्ट. इट सेज द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट. तो इन लाइंस में पोएट बोलते हैं, सैंडबर्ग इज सेइंग कि जो फॉग्स है वो बिल्कुल कैट की तरह एंटर होती है. जैसे कैट हमारे घरों में बहुत ही साइलेंट तरीके से, बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल तरीके से एंटर होती है, वैसे ही फॉग भी सिटी के अंदर बहुत ही साइलेंट और अनप्रिडिक्टेबल, किसी को पता नहीं होता कि वो कब आ रही है, कैसे आ रही है. फॉग भी उसी तरीके से सिटी के अंदर एंटर होती है. सो दिस मीन्स दैट जो फॉग है दैट इज अप्रोचिंग द सिटी इन अ वेरी साइलेंट मैनर. वो इस तरीके से आ रही है ताकि किसी को उसके अराइवल का पता ही ना चले, जैसे कि कैट आती है. नेक्स्ट इट सेज इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट haunches and then moves on. Here the meaning of harbor is port. जहाँ पे ships unload होती हैं that is called port or harbor. And the meaning of haunches is the backside of the animal or hip. तो इन लाइन्स में भी सैंडबर्ग बोलते हैं कि जैसे कैट आती है और वो अपने बैठ जाती है और बस देखती रहती है आसपास, वैसे ही ऐसा लग रहा है जैसे कि फॉग भी सिटी में आ गई हो और वो बैठ के सिटी को और हार्बर को सिर्फ साइलेंटली वॉच कर रही हो, सिर्फ साइलेंटली देख रही हो. Here it resembles fog. Again he's comparing fog with cat and then moves on. Then the Sandberg says कि ये सब देखने के बाद, साइलेंटली मूव करने के बाद, वो जैसे चुपचाप आती है वैसे ही चुपचाप चली भी जाती है. Its departure is very unpredictable and very silent. जैसे कैट आती है और चुपचाप दबे पांव चली जाती है, वैसे ही फॉग भी आती है और चली जाती है. सो बेसिकली इस पोएम में सिर्फ यही बताया गया था, जो फॉग का व्यू होता है वो एक्सप्रेस किया गया था. दिस पोएम इज जस्ट एन एक्सप्रेशन ऑफ द व्यू ऑफ फॉग. एंड पोएट के लिए फॉग एक कैट के समान है. एक कैट से उसने कंपेयर किया है फॉग को. जैसे कि कैट चुपचाप आती है अपने छोटे छोटे पैरों से दबे पांव, वैसे ही फॉग भी बिल्कुल कैट की तरह चुपचाप आती है. ऐसा लगता है कि वो अटेंशन, किसी की भी अटेंशन नहीं चाहती, वो नहीं चाहती कि कोई भी उसको नोटिस करे. इट जस्ट अवॉइड्स अटेंशन. एंड ऐसा लगता है कि जैसे वो बैठ के सब पूरी सिटी को और पूरे हार्बर को देख रही है, जैसे कि कैट देखती है. एंड उसके बाद कैट की तरह ही वो सिंपली वापस चली जाती है इन अ वेरी अनप्रिडिक्टेबल मैनर. अपने स्लो एंड साइलेंट स्टेप्स में वो वापस चली जाती है. Okay, so now we are gonna see some figures of speech that has been used in the poem. तो जो first figure of speech poem में use हुआ है that is called metaphor. अब metaphor basically क्या होता है? metaphor तब use होता है, metaphor हम उसको बोलते हैं जब दो चीज़ों का comparison किया जाता है, बट उसमें as और like नहीं use होता. as और like simile में use होता है. So metaphor इस poem में यहाँ पे use हुआ है on little cat feet. Okay,
ऑन लिटिल कैट फीट, क्योंकि इसमें जो कैट है, फॉग है, उसको कैट से कंपेयर किया गया. यू कैन सी इट राइट हेयर. ओके, सो द कैट एंड फॉग आर बीइंग कंपेयर, बट उसमें एज और लाइक का यूज नहीं हुआ है, इसलिए द मेटाफर हैज बीन यूज्ड हेयर. सिमिलरली जो दूसरा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है दैट इज पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन, जब भी कोई हम ह्यूमन क्वालिटी को नॉन लिविंग थिंग के साथ जोड़ते हैं उसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं. जैसे कि इसमें यूज हुआ है फॉग कम्स. ओके, इसमें यूज हुआ है फॉग कम्स, 2 जगह यूज हुआ है इसमें. एंड इट सिट्स. फाइन. अब फॉग अपने आप आकर नहीं बैठ सकती बिकॉज इट्स अ नॉन लिविंग थिंग, बट स्टिल उसको कैट से कंपैरिजन किया गया है उसका, क्योंकि जैसे कैट बैठती है वैसे ही फॉग बैठती है. तो इसलिए यहाँ पे फॉग कम्स और इट सिट्स विल बी द personification. Okay, coming to the third poetic device which has been used is analogy. Fine. क्यों? क्योंकि इसमें कंपैरिजन किया गया है. The comparison has been done of a fog to a cat. That's why it's called analogy. Fine. And if we're gonna talk about the rhyme scheme of the poem, so it's in free verse. There's no rhyme scheme has been used. Free verse में ये poem लिखी गई है. And I hope आप लोगों को समझ आ गई होगी. So thank you so much.